आज की कक्षा में हम राम और सुग्रीव की मित्रता के बारे में पढ़ेंगे। तो जब राम और लक्ष्मण जी कदम्ब और सबरी की बातें मानकर सुग्रीव की खोज में ऋषिमुख पर्वत की ओर चल पड़ते हैं, तो दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण जल्दी से जल्दी ऋषिमुख पर्वत पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि जो सुग्रीव होते हैं वो ऋषिमुख पर्वत पर अपना निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। उससे पूर्व वह किष्किंधा के एक राजकुमार होते हैं, लेकिन राज की में कोई वाद विवाद हो जाता है उनका राज्य के संबंध में उनके बड़े भाई बाली के साथ। तो उनके बड़े भाई बाली उनको घर से निकाल देते हैं तथा उनकी पत्नी को भी हरण कर लेते हैं, उनकी पत्नी को भी उनसे छीन लेते हैं। तो उसके बाद जो सुग्रीव हैं वो अपनी जान बचाने के लिए ऋषिमुख पर्वत पर अपना निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, और जो राम और लक्ष्मण हैं उनकी खोज में ऋषिमुख पर्वत की ओर चल रहे हैं। अब जो सुग्रीव है वो ऋषिमुख पर्वत पर रह तो रहे हैं, लेकिन वो हर समय इस डर से डरे रहते हैं कि कहीं मेरा भाई बाली यहाँ आकर मुझको मार न दे। और वो निरंतर अपनी वानर सेना से कहते हैं कि आप पहरा दो, और स्वयं भी वह पहरा दे रहे होते हैं। तो एक दिन जब वह पर्वत पर खड़े होते हैं, पर्वत के किनारे पे पहरा देते हुए, तो वो देखते हैं कि दो राजकुमार उनकी तरफ आ रहे होते हैं। तो वो तत्काल अपने जो गुप्तचर होते हैं बानर, उनसे कहते हैं कि तुम जाओ, देखो यहाँ कोई बाली के गुप्तचर आ रहे हैं जो मेरे को मारना चाहते हैं। और तत्काल जो सुग्रीव है अपने साथियों को बुलाते हैं और उनको आदेश देते हैं कि अब हमें ऋषिमुख पर्वत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह भी हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, बाली यहाँ भी आ पहुँचा है। लेकिन जो सुग्रीव के साथी हैं उनमें एक हनुमान होते हैं, तो हनुमान बाली को समझाते हुए कहते हैं कि तुम घबराओ मत, मैं जाकर देखता हूँ कि आखिर ये लोग कौन हैं। और जब हनुमान दोनों युवकों अर्थात राम और लक्ष्मण को देख लेते हैं, तो वह उनको मिलने के लिए जाते हैं। जो राम और लक्ष्मण हैं वो जब पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं, तो वो पहाड़ी के किनारे एक सरोवर के पास रुककर अपनी थकान दूर करते हैं और अपना हाथ मुंह धोने लगते हैं। तभी जो हनुमान हैं यह पता लगाने के लिए कि आखिर ये लोग कौन हैं, वो एक साधु का वेश धारण करते हैं। अब जो साधु के वेश में वो वन में घूम रहे होते हैं, तब उनके चेहरे पे एक अलग ही चमक होती है। अब हनुमान जब राम और लक्ष्मण के पास पहुंचते हैं, उनको बड़ी ही आदर से शिष्टता से उनको प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप दोनों कौन हैं और इस वन में क्यों भटक रहे हैं अर्थात घूम रहे हैं, और आपने मुनियों जैसा वेश क्यों धारण किया हुआ है, आपके चेहरे तो राजकुमार जैसे लग रहे हैं। अब जो राम और लक्ष्मण हैं वन में जब घूम रहे होते हैं, तो उन लोगों ने मुनियों जैसा वेश धारण किया हुआ होता है, और जो हनुमान है उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया होता है। अब उसके बाद जो राम और लक्ष्मण हैं वो हनुमान को उत्तर देते हुए कहते हैं कि हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। तो हनुमान से पूछते हैं दोनों भाई, क्या आप जानते हैं कि सुग्रीव कहाँ मिलेंगे? अब जो बातचीत होती है उससे हनुमान समझ जाते हैं और अपने मूल रूप में आ जाते हैं, वानर रूप में, और कहते हैं कि मैं राम और लक्ष्मण से मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। और लक्ष्मण भी उनको क्या करते हैं, हनुमान को अपना परिचय देते हैं और ऋषिमुख पर्वत पर आने के लिए बताते हैं कि हमको कबंध और सबरी ने इसकी सलाह दी थी कि हम सुग्रीव से मिले, वो अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। हनुमान जो होते हैं अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट लाते हैं और उनसे सहायता मांगने आए, वो कहते हैं कि ये लोग तो उससे सहायता मांगने आए हैं जिनको स्वयं सहायता की जरूरत है। अब हनुमान समझ जाते हैं कि यहाँ पे राम और सुग्रीव दोनों की स्थिति एक जैसी है और दोनों एक दूसरे के मित्र बन सकते हैं, क्योंकि जो राम है वह एक निर्वासित जीवन जी रहे हैं अयोध्या से दूर, और उनकी पत्नी को रावण ले गया है। और दूसरा जो बाली है वो ऋषिमुख पर्वत पर निर्वासित जीवन जी रहा है, जिसकी पत्नी को उसके भाई ने छीन लिया है। और राम और सुग्रीव दोनों के ही क्या नहीं है, पिता नहीं है।
अब जो हनुमान है राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाते हैं और एक ही पल में वो ऋषिमुख पर्वत के ऊंचे शिखर पर चोटी पर पहुंच जाते हैं और वहाँ दोनों को सुग्रीव से मिलाते हैं। जो राम और सुग्रीव हैं वो अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन लेते हैं और सुग्रीव राम से कहते हैं कि आज से तुम्हारा और मेरा सुख दुख साझा है, एक है। और राम सुग्रीव को सीता के हरण के बारे में बताते हैं और जो सुग्रीव है वो अचानक उठ खड़े होते हैं और उनको याद आता है कि वानरों ने उनको बताया था कि एक स्त्री का हरण हुआ था, वो निश्चित रूप से सीता ही रही होगी। अब जो रावण है, रावण का रथ उसी ऋषिमुख पर्वत से होके गुजरा था जहाँ से सीता को रावण ले गया था। और जब उस शिखर से रावण का रथ होके निकला था सीता को ले जाते हुए, तो सीता जी रावण से बचने के लिए अपने आभूषण गहनों को नीचे फेंकती है और गहनों की एक पोटली को जो सुग्रीव है वो राम के सामने रख देते हैं और राम पहचान लेते हैं कि ये गहने तो सीता के हैं। राम उसके बाद जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण भी कुछ गहनों को पहचान लेते हैं। राम शोक के सागर में डूब जाते हैं, दुखी हो जाते हैं अत्यधिक और उनके मुंह से निकलता है कि धिक्कार है, मुझ में धिक्कार है। और सीता से कहते हैं कि हे सीता, मैं संकट के समय तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका जब तुम्हें मेरी आवश्यकता थी। मेरा पौरुष बल पराक्रम ज्ञान तुम्हारे किस काम का। लेकिन जो सुग्रीव है वो राम को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि सीता जी अवश्य ही मिल जाएगी, हर प्रकार से मैं आपकी सहायता करूंगा। और राम का सर्वनाश निश्चित है क्योंकि उसने बहुत बड़ा दुष्कर्म किया है। अब जब राम के बाद सुग्रीव अपनी व्यथा कहते हैं कि मुझे मेरे भाई ने मुझे राज्य से निकाल दिया, मेरी पत्नी को छीन दिया और वह अभी मेरे को मार डालना चाहता है, मेरा वध करना चाहता है। संकट के समय जो हनुमान नल नील ने मुझे मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, उसने राम से सहायता मांगी। राम बोले चिंता मत करो, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और अपनी स्त्री अर्थात पत्नी भी। राम देखने में क्या थे, सुकुमार थे, बहुत ही कोमल शरीर के थे, तो उन्हें देखकर ये पता नहीं चल रहा था कि वो कितने शक्तिशाली हैं। अब जो सुग्रीव है राम को आश्वासन पर भरोसा नहीं कर पाते, वो सोचते हैं कि ये तो बहुत ही कोमल शरीर के हैं, ये इतने बलशाली मेरे भाई बाली को कैसे मार पाएंगे। और वह कहते हैं कि जो मेरा भाई बाली है वो 7 साल के वृक्षों को एक ही बार में झकझोर देता है। अब राम इसका उस समय कोई उत्तर नहीं देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपना धनुष उठाते हैं और एक तीर से ही जो साल के 7 वृक्ष होते हैं उनको एक ही बाण से गिरा देते हैं। और जो सुग्रीव है जब राम का प्रदर्शन देखते हैं तो वो राम से कहते हैं कि मित्र, अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए, बाली को युद्ध के लिए ललकारना चाहिए और किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय उसी युद्ध में हो जाएगा। अब सुग्रीव चिंतित हो गए, युद्ध में बाली को हराना क्या था, असंभव था। राम बोले चिंता मत करो, मैं एक पेड़ के पीछे छुपकर तुम्हारा युद्ध देखूंगा, जब तुम पर संकट आएगा मैं तुम्हारी सहायता के लिए आऊंगा और बाली की मृत्यु मेरे ही बाण से होगी, वह मारा जाएगा। अब योजना बनाकर तब कि वो लोग क्या करते हैं, किष्किंधा पहुंचते हैं। सुग्रीव आगे, राम लक्ष्मण और हनुमान पीछे छिप जाते हैं और मेरे पीछे राम की शक्ति है सोचते हुए बाली को जो सुग्रीव है वो ललकारता है और बाली के जो क्रोध है, बाली को अत्यधिक गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से बाहर आता है, कहता है कि आज मेरा शिकार खुद मेरे सामने आया है, आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अब जो दोनों भाई हैं सुग्रीव और बाली के बीच भयंकर मल्ल युद्ध होता है और दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। अब युद्ध में जो बाली होता है वो भारी पड़ जाता है कि लगता है भारी पड़ जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि सुग्रीव का अंत निश्चित है। और जो राम हैं पेड़ के पीछे खड़े रहते हैं धनुष हाथ में लिए, पर उन्होंने तीर नहीं चलाया क्योंकि वहां से किसी तरह जो सुग्रीव है वहां से जान बचाकर भाग जाता है और सीधा ऋषिमुख पर्वत पर दोबारा आ जाता है। राम लक्ष्मण और हनुमान भी लौट जाते हैं। सुग्रीव राम पे क्रोधित होता है, वो कहता है कि आपने मुझे धोखा दिया, आपने मेरा साथ नहीं दिया, समय रहते आपने उस पर मेरे भाई बाली पर बाण नहीं चलाया, मैं भागता नहीं तो बाली तो मेरे को मार देता। राम की कठिनाई दूसरी थी, क्या यहाँ पे राम की ये दुविधा थी कि जो दोनों भाई थे बिल्कुल एक दूसरे के जैसे थे और राम दोनों को पहचान नहीं पा रहे थे और बिना पहचाने अगर वो बाण चढ़ाते तो कहीं बाण
गलती से सुग्रीव को नहीं चल लग जाता, इसलिए राम वहाँ पे बाण नहीं चलाते हैं। फिर जो लक्ष्मण है समझा बुझाकर सुग्रीव को दोबारा युद्ध के लिए तैयार करते हैं और राम भी सुग्रीव से कहते हैं कि जाओ, एक बार तुम बाली को दोबारा ललकारो, अब चूक नहीं होगी। इस बार बाली का अंत निश्चित है। सुग्रीव फिर भी डरा डरा हुआ होता है, घबराहट होती है और राम के कहने पर वह दोबारा किष्किंधा पहुंचता है और बाली को और दोबारा युद्ध के लिए पुकारता है, ललकारता है। अब जो बाली है वो सुग्रीव का यह साहस नहीं समझ पाता। वो अंतपुर में है, अपनी पत्नी रानी तारा के साथ होता है। बाली जाने लगता है तो तारा उसे समझाने का प्रयास करती है और मना करती है कि बाली तुम युद्ध मत करो। पैर पटकता बाली गुस्से से बाहर आ जाता है और बाली ने हवा में अपना हाथ हवा में उठाता है और मुट्ठी खींच लेता है। वह एक घुसे से सुग्रीव का काम तमाम कर देता है। तभी बाण का जो राम का बाण होता है वह बाली की छाती पर लग जाता है और वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाता है। और जो बाली है गिरने पर राम लक्ष्मण और हनुमान को पेड़ के ओर से बाहर निकलते देखता है और आनन फानन में राज्याभिषेक की तैयारियां होती हैं और सुग्रीव को राजगद्दी मिल जाती है। अब जब राम की सलाह पर जो बाली के पुत्र होते हैं अंगद, उसको युवराज बनाया जाता है। जो राम है सुग्रीव के लिए संबोधन बदल देते हैं। राजगद्दी पर बैठने के बाद सुग्रीव को वानर राज कहकर वह पुकारते हैं रामचंद्र जी। तो जो सुग्रीव का मन जो था वो राम कुछ समय तक वहीं रहते हैं सुग्रीव के साथ। उसके बाद राम वहाँ नहीं रहते हैं और पिता की आज्ञा के अनुसार वो अपने वन में चले जाते हैं। राम है वो किष्किंधा से लौट आए। वर्षा ऋतु के कारण आगे जाना कठिन था। लंका की ओर प्रस्थान करना थोड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि वर्षा ऋतु का समय चल रहा था। अब वर्षा ऋतु बीत जाती है तो राम प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि सुग्रीव वानर सेना आएगी और सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने राज तिलक के दिन राम को आश्वासन दिया था। लेकिन जो सुग्रीव होता है वो अपना वचन भूल जाता है। वह राज के मोह में डूब जाता है बुरी तरह। जो हनुमान है सुग्रीव को याद दिलाता है कि आपने राज तिलक के दिन राम को वचन दिया था कि वह आप सीता की खोज करेंगे। तो जो वानर राज सुग्रीव होता है वह अपने सेनापति नल को ये काम सौंपता है और 15 दिन बीत जाते हैं और फिर राम वहाँ नहीं पहुँचते हैं। राम सुग्रीव के इस व्यवहार से क्षुब्ध हो जाते हैं कि सुग्रीव पार यहाँ क्यों नहीं आज आ रहा है। राम को चिंतित देख लक्ष्मण से रहा नहीं जाता और धनुष उठाकर वह सुग्रीव के पास जाते हैं। लक्ष्मण किष्किंधा जब पहुँचते हैं तो सुग्रीव को समझाने लगते हैं और उससे पहुंचकर धनुष पर प्रचंडता चलाते हुए गुस्से से टंकार से धनुष कांप जाता है। धनुष की टंकार सुनते ही जो सुग्रीव हैं उनको राम को दिया वचन याद आता है। तारा भी उनको सलाह देती है कि तत्काल जाके राम से मिले, क्षमा मांगे। अब सुग्रीव ऐसा ही करते हैं। राम के पास जाने से पूर्व वे हनुमान को आवश्यक निर्देश देते हैं कि वानर सेना को एक जगह एकत्रित किया जाए और इस बार सुग्रीव सेना एकत्र होने तक नहीं रुके और तुरंत निकल पड़े लक्ष्मण के पीछे पीछे। राम के सामने जाकर भयभीत जो वानर राज यथार्थ सुग्रीव हैं उनसे क्षमा मांगते हैं अपनी गलती के लिए और वह अपने वानरों को सीता की खोज के लिए भेज देते हैं। और जो हनुमान के साथ लाखों वानर और उसके पीछे पीछे जामवंत जो कि एक भालू होते हैं वो भी उनके पीछे लग चले जाते हैं। इसके बाद लंकारोहण की योजना बनती है। वानरों को 4 टोलियों में बांटा जाता है। अंगद को दक्षिण वाले भाग में सबसे आगे का नेता बनाया जाता है। इस दल में हनुमान, नल, नील भी होते हैं और राम की यह इच्छा होती है कि उन्होंने वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए ताकि वो लंका की स्थिति का जायजा लगा सकें। और राम और सुग्रीव की जय जयकार बोलते हुए वानर दल निर्धारित अपनी चारों दिशाओं की ओर चल पड़ते हैं। और जो दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं अंगद सबसे आगे, उसके पीछे उनके अन्य वानर तो और हनुमान को भी बुलाते हैं। हनुमान को राम अपनी अंगूठी उतार कर देते हैं। अंगूठी पर राम का चिन्ह होता है और वो कहते हैं कि जब तुम्हारी भेंट सीता से होगी तो तुम ये अंगूठी उन्हें दे देना और वे उन्हें पहचान जाएंगी और समझ जाएंगी कि तुम्हें मैंने ही भेजा है और तुम मेरे ही क्या हो, दूत हो।
अब दक्षिण की जो टोली होती है वहां से किष्किंधा की ओर चल पड़ती है, अंगद हनुमान आगे पीछे अन्य बानर। इसी प्रकार विशाल समुद्र होता है, गहरा, लहरों की जो लहरें होती हैं बहुत ज्यादा तेज आवाज कर रही होती हैं। हनुमान जो समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब दे जाता है, रुक जाते हैं, समुद्र इतना भयंकर है करके। और वानर सेना थक कर हार कर बैठ जाती है। लेकिन जो वानर राम के कहने पर चर्चा करने लगते हैं कि आगे क्या किया जाए। अब जो अंगद हैं वो राम की सेवा में प्राण भी चले जाएं उनको दुख नहीं, और जटायु भी अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं राम की सेना के लिए। तभी एक विशाल गिद्ध पहाड़ी के पीछे से निकलता है, वह जटायु का भाई होता है संपाति। अब जटायु का भाई जो संपाति होता है वो कहता है कि सीता लंका में है, मैं जानता हूँ, रावण उसको यहाँ लेकर आया है, आप उन्हें समुद्र पार करना होगा सीता तक पहुँचने के लिए। अब यही आपके पास एकमात्र मार्ग है। अब कि सीता को सूचना मिलने से प्रसन्नता हुआ वानर दल फिर निराश हो जाता है, लेकिन क्योंकि उनके सामने क्या होता है, विशाल और विकराल समुद्र होता है और उसे कोई भी पार नहीं कर पाता है। तभी जो अंगद होते हैं उदास हो जाते हैं कि आखिर हम इस समुद्र को कैसे पार कर पाएं। और जो बूढ़ा संपाति होता है वो कहता है कि इस आयु में इतनी लंबी उड़ान भरना मेरे लिए भी मुश्किल है। और जो वानर दल होता है वह अब मुश्किल में डूब जाता है और वो कहते हैं कि हम किष्किंधा कैसे वापस जाएंगे, एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब सभी बानरों में सबसे जो बुद्धिमान होता है भालू, बानरों के साथ जो भालू जामवंत, वो कहते हैं कि इस कठिनाई का एक उत्तर है। तभी जामवंत की जो दृष्टि होती है हनुमान पर पहुंचती है और वो कहते हैं कि जामवंत हनुमान को, हनुमान ये काम तुम कर सकते, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो समुद्र को पार करने का, क्योंकि तुम पवन पुत्र हो, तुम में अपार शक्ति है। लेकिन तुम्हें स्वयं अपनी शक्ति का कोई अनुमान नहीं है, अंदाजा नहीं है। अपनी सोई हुई शक्ति को जगाओ। और जामवंत हनुमान की सोई हुई शक्ति को जगाते हैं और हनुमान को कहते हैं कि आप जाओ और सीता की खोज लगाओ। अब सबकी निगाहें हनुमान पर टिक जाती हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।